प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ एग्जाम्पल का डिस्कशन किया था शेयर एंड डिविडेंड में। तो शेयर एंड डिविडेंड में मैंने आपको शुरुआत के 5 एग्जाम्पल्स बताए थे, और इन पांचों एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज के शुरुआत के 10 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि होमवर्क में करना है। जो आप कोई भी होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आए हैं तो उसको आप घर जाके होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करते हैं। तो अब हम लोग दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करेंगे। वो एग्जाम्पल नंबर होगा 6। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं शेयर एंड डिविडेंड, और उसमें भी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 का डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा हुआ है, अ मैन वॉन्ट्स टू बाय 62 शेयर्स अवेलेबल एट 132 पार वैल्यू ऑफ 100। तो उसका मतलब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि भैया, जब किसी भी शेयर की वैल्यू जो होती है, जिसको हम लोग उसकी फेस वैल्यू कहते हैं, यदि वो मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा शेयर क्या है, एट पार। ये मैंने कल भी आपको बताया था। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है, तो उसको हम लोग कहते हैं अबव पार। तो ये सारी चीजें कल मैंने आपको डिस्कस करके काफी देर तक समझाई थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन लिखा है, अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स अवेलेबल एट 132, लेकिन उसकी पार वैल्यू 100 है। दैट मीन्स उसकी बच्चों फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन वो अवेलेबल 132 रुपीज पे है। वो 62 शेयर्स खरीदता है। तो बच्चों अगर खरीदता है तो उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा, पहले आप हमको वो बता दीजिए। ठीक है, यानी कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट उसका कितना होगा। तो तुम कहोगे सर, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया होगा सर, तो वो मार्केट वैल्यू पे ही उसको शेयर मिले होंगे। तो सर 62 शेयर है और मार्केट वैल्यू है उनकी 132 रुपीज, है ना। और उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो फेस वैल्यू से नहीं पर लेना देना होता है, मार्केट वैल्यू से लेना देना होता है। तो उसने मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो पैसा पेड किया है वो है 8184 रुपीज। ठीक है, तो ये बच्चों आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कई सारे पार्ट्स पूछे गए। पहला पार्ट कि भैया उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 8184 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए। सेकेंड पार्ट में बच्चों उसमें लिखा हुआ है कि इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। तो तुम कहोगे कि सर जो डिविडेंड होता है या जो एनुअल इनकम जिसको हम लोग कहते हैं, जो शेयर से होती है, वो होती है नंबर ऑफ शेयर्स, कल फॉर्मूला भी बताया था, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू, इतना पढ़ाई में कमजोर हो चुके हैं कि आपको फॉर्मूले तक नहीं पता है, तो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने हैं उसके पास, वो यहाँ पर है 62। और रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों उसने बता दिया है कि 7.5% है, तो 100 टिप्स से डिवाइड कर दिया। और एक शेयर की वैल्यू बच्चों फेस वैल्यू 100 है। तो बच्चों उसकी जो एनुअल इनकम होगी इस डिविडेंड से, वो होगी 465 रुपीज, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कह रहा, इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150, कह रहा है अगर वो चाहता है कि एनुअल इनकम उसकी 465 से बढ़ करके 150 हो जाए, तो उसको कितने और शेयर लेने पड़ेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ भाई भाई। थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है कि भैया अभी उसकी एनुअल इनकम कितनी है, 465, यानी ये जो डिविडेंड आ रहा है। लेकिन ये कहता है कि अगर इसमें वो 150 रुपए की और बढ़ोतरी चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कितने शेयर और परचेज करने पड़ेंगे। तो आप ऐसे मान के चलो कि आप इस बात को लिखिए, सिंस, ऐसे लिखिए, सिंस इनकम ऑन वन शेयर। बच्चों डिविडेंड कितना है, 7.5 रुपए है ना। किस पे, 100 रुपए की फेस वैल्यू पे। तो बच्चों एक शेयर पर उसकी कितनी कमाई है, क्योंकि सर 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू एक शेयर की, और उस पर 7.5% डिविडेंड है। तो 100 रुपए का अगर हम 7.5% निकालेंगे तो 7.5 ही आएगा। तो सर एक शेयर से उसकी इनकम कितनी है, 7.5 रुपीज है। तो पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि इनकम उसकी एक शेयर से कितनी है, 7.5 रुपीज। ठीक है ना। अब वो क्या चाहता है कि भैया उसको 150 रुपए इनकम और बढ़ानी है। तो बच्चों इनकम और बढ़ानी है तो इतने ही शेयर, यानी कि अगर हम उसको 7.5 से डिवाइड कर देंगे
यानी 150 को अगर आप 7.5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 20 शेयर और लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, समझ में आया? तो आप याद रखिए, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर इनकम ऑफ ₹150 the number of shares is 150 upon 7.5 which is 20। तो बच्चों ये नंबर ऑफ शेयर्स उसके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी अगर आप वो चाहता है कि भैया उसकी इनकम 465 से बढ़े, मतलब उसमें 150 और बढ़ जाए, तो उसको 20 शेयर और खरीदने पड़ेंगे। तो बच्चों अभी मैंने जो एग्जांपल डिस्कशन किया था, ये पेज नंबर आपका 30 पर है, आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 10 एमएल अग्रवाल। अब बच्चों हम लोग कुछ प्रश्नों का डिस्कशन और बढ़ाते हैं, जैसे अभी हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ एग्जाम्पल 7। तो बच्चों इसके सारे एग्जांपल्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अमल अग्रवाल के, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने पड़ेंगे। इसमें लिखा है अ मैन इन्वेस्ट ₹22,500 इन 50 शेयर्स अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। ओके, इफ द डिविडेंड पेड बाय कंपनी इज 12%, काफी कुछ दिया हुआ है। तो एक आदमी ने कितने इन्वेस्ट किए बच्चों, 22,500 किसमें, फिर से सुन लेंगे, अ मैन इन्वेस्ट ₹22,500 इन ₹50 शेयर अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। तो बच्चों मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपको कल भी समझाया था कि कभी भी ऐसा लिखा हो कि ₹50 शेयर एट द रेट 10% डिस्काउंट, है ना, अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। तो इसका क्या मतलब होता है, तो तुम कहोगे ₹50 शेयर का मतलब सर कल आपने बताया था कि ये इसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। लेकिन सर मार्केट वैल्यू क्या है, वो 10 रुपए से 10% इससे कम होगी। तो बच्चों 50 रुपए का जो एक शेयर है, अगर आप उसका 10% निकालेंगे तो वो आएगा 5 रुपए, यानी मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, 45 रुपीज है। मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, 45 रुपीज। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि उस समय शेयर की जो मार्केट वैल्यू है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर डिस्काउंट कितनी है, वो 45 रुपीज है। ये बात बच्चों को समझना है। अब ये कह रहा है जब मार्केट वैल्यू 45 रुपीज है, उसने इन्वेस्टेड अमाउंट उसका कितना है, ये भी आपको दिया गया है कि भाई इन्वेस्टेड अमाउंट उसका कितना है। बच्चों उसका इन्वेस्टेड अमाउंट है 22,500। तो बच्चों उसने पहले पार्ट में पूछा है कि भैया नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए होंगे। तो ये तो आपका बड़ा आसान काम हो गया कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने परचेज किए होंगे, तो बड़ा आसान काम हो गया कि भैया इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 22,500, एक शेयर का दाम कितना है 45, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितने नंबर शेयर आ जाएंगे, 500 शेयर। यानी बच्चों उसने 500 शेयर क्या किए, खरीदे। उसके बाद बच्चों सेकंड वाला पार्ट निकल के आ रहा है, लिखा है द एनुअल डिविडेंड इट रिसीव्ड। ये तो बच्चों वही फॉर्मूला बार बार रिसीव हो रहा है कि जो एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, तो बच्चों ज्यादातर कंपनियां साल में एक ही बार देती हैं, इसलिए हम लोग एनुअल ही डिविडेंड कहते हैं। एनुअल मतलब सालाना, हर महीने कोई डिविडेंड नहीं देता है। चलिए भाई, एनुअल का मतलब होता है बच्चों सालाना। चलिए तो कितना होगा एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स, वो है 500। वो होता है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों इसमें गिवन था 12% इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। बच्चों फेस वैल्यू तो उसकी 85 रुपए थी, वो तो चांस की बात है कि फेस वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, लेकिन जो बच्चों डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू पे ही मिलता है। तो कितना आएगा ये 5 इंटू, जो भी आप इसको जरा सॉल्व कर लीजिए और हमको बता दीजिए कितना आ रहा है ये, 16 तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आएगी 3,000 रुपए। कितनी आएगी, 3,000। उसके बाद बच्चों थर्ड वाला पार्ट देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है द रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है, तो बच्चों ये तो वही है कि रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग ROR कहते हैं, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है सालाना, 3,000 रुपए। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पर, 22,500 रुपए इन्वेस्ट करने पर, इंटू 100 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका ROR आ जाएगा 13%।
ये बच्चों आपको निकल करके आएगा। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई ROR भी आपको निकालना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको ये 2 एग्जांपल्स का डिस्कशन करके पूरा समझाया है। अभी बच्चों मैं आपके साथ एक एग्जांपल का और भी डिस्कशन करूंगा, और ये है बच्चों एग्जांपल 8। वंस अगेन बच्चों हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं शेयर एंड डिविडेंड्स के एग्जांपल का, और हम लोग हैं पेज नंबर 31 पे, ICSE अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, ML अग्रवाल क्लास 10। एक्सरसाइज आपका बच्चों एग्जांपल 8 है, उसमें लिखा है मिस्टर परीक invested rupees 52,000 on 100 shares at a discount of rupees 20। ओके, यहाँ तो बच्चों ऐसे ही दे दिया गया है। क्या लिखा है? इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 52,000। तो पहले लिख लो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है बच्चों? 52,000। उसके बाद क्या लिखा है? रुपीज 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट। बच्चों इस लाइन का बहुत अच्छा मतलब आपको निकालना सिखा चुका हूँ, ऑफ रुपीज 20। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि भैया उसकी रुपीज 100 शेयर का मतलब ये होता है कि बच्चों भैया उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। और वो डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है उसमें? 20 रुपीज डिस्काउंट पर उसकी मार्केट वैल्यू। तो बच्चों मार्केट वैल्यू उसकी कितनी होगी? 80 रुपया होगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया मार्केट वैल्यू कितनी होगी आफ्टर डिस्काउंट? वो हो गई बच्चों 80 रुपए। ठीक है बच्चों, ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया। तो उसमें लिखा है मिस्टर Parikh invested 52,000 on 100 shares at a discount of ₹20। ठीक है, पेइंग 8% डिविडेंड। ठीक है, सब कुछ तो दे दिया। तो बच्चों ये तो डिविडेंड पूछ रहा है, तो डिविडेंड के लिए तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो आप पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ शेयर्स का क्या स्टैंडर्ड होता है, जल्दी से हमको बता दीजिए। वो होता है अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितने शेयर की? 1 शेयर। तो कितनी मार्केट वैल्यू है? अच्छा तो पढ़ नहीं रहे, चलिए ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। बच्चों अमाउंट इन्वेस्टेड बुक में लिखा है 52,000, ठीक है, और बच्चों जो मार्केट वैल्यू एक शेयर की है वो 80 रुपए है। तो बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 650 शेयर निकल करके आएंगे। चलिए बच्चों अब हमारे पास इसमें एक दूसरा पार्ट पूछा गया है कि भैया कि उसको डिविडेंड कितना रिसीव होगा। तो ये तो बच्चों फिर से ही है, वही फॉर्मूला आ गया, डिविडेंड रिसीव या एनुअल डिविडेंड रिसीव। वो होता है बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड 8% इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। वो तो बच्चों 100 रुपए थी। इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा डिविडेंड 5200। फिर पूछा है प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। अच्छा बच्चों इसमें पार्ट और पूछा गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। उसमें लिखा है प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। ठीक है, देख लेते हैं। तो बच्चों उसका प्रॉफिट अर्न पूछ रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है इसको सालाना? चलो देख लेते हैं। कह रहा मिस्टर पारिक सेल्स हिज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। ठीक है ना, क्या लिखा है? मिस्टर पारिक सेल्स हिज शेयर, ठीक है, एट ₹20, क्योंकि बच्चों जब वो सेल करेगा ना तो उसको मार्केट वैल्यू पे ही सेल करना पड़ेगा, और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? 80 रुपए है। ठीक है ना, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 100 प्लस 20 120। ये बच्चों 120 कैसे हो गई? क्वेश्चन पढ़ा है आप लोगों ने? चलो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, चलो हम क्वेश्चन पढ़वाते हैं। क्वेश्चन का बच्चों दूसरा पार्ट ये कह रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20। यानी साल के अंत में उसने डिस्काउंट में नहीं बेचा है शेयर, प्रीमियम पे बेचा है। तो उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। प्रीमियम कितना है? 20, यानी उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 120। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 650।
यानी कितने शेयर्स उसने बेच दिए? पूरे 78,000 के पूरे शेयर उसने बेच दिए साल के अंत में। अब उसको कितना फायदा हुआ? तुम कहोगे सर फायदा तो ये निकालेंगे कि भैया उसने 78,000 शेयर को बेचने से प्राप्त किए और डिविडेंड भी प्राप्त किया 5200, और उसमें से अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका फायदा। तो ये बच्चों सेकंड जो अगला वाला पार्ट है उसको पूरा करने से पहले आप पढ़ जरूर लें, क्योंकि आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे। मिस्टर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को कि मिस्टर पारिक, या ऐसे ही डायरेक्ट आप इसको लिख लीजिए, इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए, प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। तो बच्चों डिविडेंड को इंक्लूड करके उसको कितना प्रॉफिट हुआ? सबसे पहले आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है, फिर उसको और सेलिंग प्राइस से पैसा आया और डिविडेंड से पैसा आया, उसको इन्वेस्टेड अमाउंट से माइनस कर देंगे तो हमारे पास से उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये बच्चों हो गया 78,000 प्लस 5200 माइनस 52,000, तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 31,200। तो बच्चों ये उसका क्या है? प्रॉफिट। आशा करते हैं बच्चों आपको ये 3 एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने कल आपको 5 एग्जांपल्स सिखाए थे, आज मैंने 3 एग्जांपल्स आपको बहुत ही बेहतर तरीके से और भी बताए हैं। तो बच्चों अब हम लोग इसको ओवर करते हैं और अभी हम लोग उसके बाद चालू करेंगे आपकी एक्सरसाइज का डिस्कशन। और एक्सरसाइज में मैंने एक्सरसाइज नंबर 3 के शुरुआत के 3 क्वेश्चन कर दिए थे, उसके आगे का डिस्कशन मैंने कहा था आप करके आइएगा फिर करेंगे।